राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला एक ऐसा स्थान है जिसके नाम से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह किला अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ भूतिया कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। भानगढ़ का नाम सुनते ही लोग सहम जाते हैं, क्योंकि यह स्थान उन गिने चुने स्थानों में से एक है जिसे भारतीय सरकार ने भूतिया घोषित किया है और सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश की सख्त मनाही है। इस किले से जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं, जिनमें से एक सच्ची घटना आज भी लोगों को डराती है। भानगढ़ का इतिहास और श्राप। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था, जो महान अकबर के सेनापति मानसिंह के छोटे भाई थे। कहा जाता है कि यह स्थान कभी बहुत समृद्ध हुआ करता था, लेकिन आज यह खंडहर बन चुका है। इसका कारण एक भयानक श्राप है जो सदियों पहले इस जगह पर दिया गया था। कहानी है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, के प्रेम में तांत्रिक सिंधु सेवड़ा पड़ गया। सिंधु सेवड़ा एक काला जादू करने वाला तांत्रिक था और उसने राजकुमारी को पाने के लिए हर संभव उपाय करने का संकल्प लिया। एक दिन उसने राजकुमारी को बाजार में इत्र की एक बोतल खरीदते देखा और उसने उस इत्र पर जादू कर दिया ताकि राजकुमारी इत्र को लगाते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन राजकुमारी ने तांत्रिक के इस षड्यंत्र को भांप लिया और उस इत्र की बोतल को एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू की वजह से पत्थर तांत्रिक की ओर बढ़ने लगा और उसे कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे और यह स्थान कभी भी पुनर्निर्मित नहीं हो पाएगा। इसके बाद भानगढ़ पर एक ऐसा संकट आया जिसने इस किले और इसके आसपास के क्षेत्र को खंडहर में बदल दिया। पर्यटन विभाग ने किले के संरक्षण और इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। कार्य शुरू हुआ और मजदूरों की एक टीम को किले के अंदर भेजा गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी, मजदूरों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने महसूस किया कि जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें देख रही है, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काम जारी रखा गया। कुछ दिनों बाद एक रात काम कर रहे कुछ मजदूरों ने किले के अंदर से चीखने की आवाजें सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। आवाजें इतनी भयानक थीं कि मजदूर डर के मारे वहां से भाग निकले। उन्होंने अगले दिन अपने अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, लेकिन इसे एक वहम मानकर अनसुना कर दिया गया। कुछ दिन बाद फिर से ऐसी ही घटनाएं होने लगीं। इस बार आवाजें ज्यादा जोर से और स्पष्ट थीं। एक रात 4 मजदूर किले के पास अपने तंबू में सो रहे थे। अचानक उनके तंबू को किसी ने इतनी जोर से झकझोरा कि वे सभी जाग गए। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तंबू के बाहर ताजा खून के निशान थे। सभी मजदूर डर से कांप रहे थे। इसके बाद उन चारों में से एक मजदूर ने दावा किया कि उसने किसी अदृश्य शक्ति को देखा था जो हवा में तैर रही थी और उसकी ओर बढ़ रही थी। अगले ही दिन उन चारों मजदूरों ने काम छोड़ दिया और भानगढ़ से हमेशा के लिए चले गए। इसके बाद वह काम कर रहे सभी मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया और भानगढ़ की भूतिया कहानियां और डरावनी हो गई। वर्तमान में भानगढ़ आज भी लोग भानगढ़ किले में जाने से डरते हैं, खासकर रात के समय। स्थानीय लोग मानते हैं कि तांत्रिक का श्राप अब भी वहां प्रभावी है और किले के अंदर आत्माओं का वास है। कई लोगों ने रात में वहां से गुजरते हुए अजीब रोशनी, चीखें और परछाइयों को देखने की बात कही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने भी यह चेतावनी जारी की है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति किले के अंदर प्रवेश न करे। इस चेतावनी के बावजूद कुछ जिज्ञासु लोग रात में वहां गए हैं, लेकिन उनमें से कई लोग वापस लौटकर अपनी दहशत भरी कहानियां सुनाते हैं। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि वहां जाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई या उनके साथ अजीब घटनाएं घटी। निष्कर्ष, भानगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जो रहस्य और खौफ से भरा हुआ है। यहाँ के श्राप और भूतिया घटनाओं ने इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक बना दिया है। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई इस दुनिया में ऐसी रहस्यमयी ताकतें होती है जिनसे हमें डरना चाहिए, या यह केवल लोगों की कल्पनाओं का खेल है। जो भी हो, भानगढ़ किला आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है जिसे शायद कभी कोई सुलझा नहीं पाएगा।